जी नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, लेखपाल भर्ती 8085 जिसका मंडल आवंटन हो चुका है और साथियों छात्र इसलिए परेशान हैं कि उनको अपने मंडल में नहीं छोड़ के, मतलब ऐसे समझ लो, कोई मथुरा जैसे मान लो आगरा मंडल का है तो उसको गोरखपुर पहुंचा दिया, गोरखपुर का है तो उसको बरेली पहुंचा दिया, या फिर उसको तुम्हारा मेरठ मंडल में पहुंचा दिया। इस प्रकार से उन्होंने डाला है। और कोई ये कह रहा है कि बस हमने मतलब क्षैतिज आरक्षण के आधार पर या तुम्हारा उसके आधार पर, नंबर के आधार पर, मतलब जिसके नंबर है उसके आधार पर ऐसा है, तो बिल्कुल गलत कह रहा है कोई व्यक्ति। इसमें धांधली हुई है, सीधी बात है। नंबर के आधार पर है तो एग्जैक्ट नंबर वालों को सेम मंडल कैसे मिल सकता है, पहली बात ये। तो इसीलिए अब देखो, होना होगा कुछ नहीं होगा, ये तो बात की बात है, परिस्थितियां हैं। लेकिन 23 तारीख को सारे साथी, मतलब जो भी मतलब परेशान है, वो साथी राजस्व परिषद जा रहे हैं। अब देखो, चलने से अब एक जेन्युइन बात ये होती है, आप लेखपाल तो बन ही चुके हो, लेकिन अगर कुछ होगा, अगर 1% भी गुंजाइश है तो आप अपनी कोशिश कर लीजिए, अदरवाइज तो वहाँ पर जॉब आपको करनी ही पड़ेगी। पहली बात है, ठीक है साथियों। तो 23 तारीख को आप लोग पहुँच रहे हैं और सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी मेरे से कि आप सर एक बार वीडियो बना दीजिए, उसमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि 23 तारीख को जितने भी लोग मतलब इधर उधर डाल दिया है 600-700 किलोमीटर, तो उनको ज़रूर बताइए कि वो वहाँ पर आएँ और अपनी बात रखें और जेन्युइन तरीके से बात रखी जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो भाई देखो, सीधी बात है, एक बार आपने अपनी कोशिश कर लो, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? उसमें तो कोई समस्या नहीं है। हमारा जो काम होता है हम करते हैं, यही बात होती है, हकीकत बात है ये। दूसरा साथियों, एक और चीज़ है, लेखपाल वाले जो प्रोविज़नल वाले साथी थे, उनके भी कॉल आ रहे हैं मेरे पास। उनका देखो, मैंने कहा था नोटिस आएगी, दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसकी नोटिस आ चुकी है, आपको कल ही देखने को, कल परसों देखने को मिल गई होगी। तो आपको ये समझो, वो साथी इसलिए परेशान है कि हमारा पहले प्रोविज़नल था, अब प्रोविज़नल नहीं है। तो मैं एक बार आपको नोटिस दिखाता हूँ, उसके बाद आगे मैं चलने की कोशिश करूँगा और सारी चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो फर्दर। देखो साथियों, ये तुम्हारा लेखपाल के लिए जो प्रोविजनल वाले थे, उनमें 19 तारीख को ये तुम्हारी नोटिस आई थी। ये नोटिस जारी की गई थी 19 तारीख को, ठीक है? 19 जनवरी को। अभी पूरा का पूरा डाटा लिख रहा है, उन्होंने कहा था कि 8085 पदों के सापेक्ष 7897 अभ्यर्थियों को चयन किया गया था और 30 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया था। ये तो सबको मालूम है। लेकिन इसमें 253 छात्रों को विदहेल्ड किया गया था, मतलब उनको प्रोविजनल डाला गया था। अब देखो, इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पढ़नी चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? इन्फॉर्मेशन ये है कि उल्लेखनीय है कि औपबंधिक रूप से चयनित 253 छात्रों में से 77 छात्रों की संस्तुतियां अधियाचन कर्ता विभाग के निर्णय के अधीन प्रेषित की जा चुकी हैं तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत औपबंधिक चयनित 19 अभ्यर्थियों को विधेयक चिन्हित और एक अभ्यर्थी को संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ठीक है, ये कहा गया है। और टोटल अतः औपबंधिक रूप से चयनित 157 अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत सुनवाई उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के पिकअप भवन तृतीय तल में निर्धारित की गई है और 7 फरवरी को की गई है। ये 7 फरवरी को पहुंचना है आपको। अब देखो, इसमें दिक्कत क्या आ रही है मैं समझाता हूँ। ये आपके रोल नंबर है, ये 55 तक रोल नंबर हो गए। इसके बाद देखो, ये इनको पहुंचना है, ये वाले रोल नंबर को 7 फरवरी को इनको पहुंचना है। ये रोल नंबर है 95 तक, इनको 8 फरवरी को पहुंचना है। अब नीचे देखते हैं, इनको 8 फरवरी तक पहुंचना है। एक ये रोल नंबर है नीचे तक, 157 तक लास्ट के रोल नंबर, इनको पहुंचना है 9 फरवरी को। ठीक है, अब इसमें दिक्कत, लोग ये कह रहे हैं कि सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि पहले हमारा मतलब प्रोविजनल आ रहा था, लेकिन अब इसमें हमारा नंबर, रोल नंबर ही नहीं है। तो साथियों, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके वहाँ से जो आपका प्रोविजनल था पहले, वो प्रोविजनल हट चुका है, आयोग के द्वारा ही हटा दिया गया है। और कुछ छात्र जो रह गए हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट समस्त, देखो, समस्त शैक्षणिक आरक्षण अन्य संबंधित अभिलेखों की मूल छाया प्रति, फोटोयुक्त पहचान पत्र वहाँ पर ले जाना है। वही जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका दोबारा से होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट अब भी सही पाए गए तो आप अंदर कर दिए जाओगे, अदरवाइज आप बाहर कर दिए जाओगे। तो 3 दिन होगा, 7, 8 और 9 फरवरी को। ठीक है साथियों, तो अपनी जो भी डॉक्यूमेंट हैं सारे लेके जाने हैं। और जिनके नंबर, रोल नंबर नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रोविजनल हट चुका है। ठीक है साथियों, आप शायद, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ के लिए। आगे बात करते हैं साथियों। अब देखो साथियों, बंदरों का वाली भी नोटिस आ गई थी आपको, सभी भाइयों को अब अपनी तैयारी और ज़बरदस्त तरीके से शुरू कर देनी चाहिए। बंदरों का वाले की ये बता दिया कि आपका जो फिजिकल होगा कब होगा, 12 से 17 फरवरी के बीच में आपका फिजिकल होने वाला है। और साथियों, मैं बता दूं, इस भर्ती में कंपटीशन ना के बराबर है। आप पूछोगे ऐसा क्यों? लगभग 1700 लोग तो कराएंगे फिजिकल। फिजिकल में 1700 के 1700 नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। जिनका पेपर क्वालिफाई हो गया है वो जरूरी नहीं है कि इसमें जाएंगे। बहुत सारे लोग इसमें लेखपाल में, तो लेखपाल में भर्ती हो गए और बहुत सारी अन्य भर्तियां क्लियर होगी, उनमें भर्ती हो गए। तो इसमें फिजिकल देने नहीं जाएंगे। फिजिकल बिना भर्ती होती तो देने चले जाते, लेकिन फिजिकल वाली बात है तो फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे। कम से कम ये मान लो 1700 में से 500 लोग फिजिकल देने नहीं जाएंगे। दूसरा, और इसमें से ये मान लेना कि जो फिजिकल देने जाएंगे
जो फिजिकल देने जा रहे हैं, तो 100% में से 100% फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये बात मान लेना। और 200-250 उसमें अटछट जाएंगे, तो लगभग ये मान लेना कि भर्ती जितनी है ना आपकी, जितनी वैकेंसी है, उससे 200-250 छात्र ही ज़्यादा बचेंगे, उससे ज़्यादा छात्र नहीं बचने वाले हैं। ठीक है साथियों, इसलिए हल्के में मत लेना। जिसका तुम्हारा कट ऑफ पे जस्ट है, वो भी ध्यान रखे, इसमें फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है सर, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है सर, आगे बात करते हैं साथियों। जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने डाला था कि कंबाइंड टेक्निकल 2016, देखो पुरानी भर्ती है, ये पुरानी भर्ती का रिजल्ट बन के तैयार हो गया है, और कभी भी इस भर्ती का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों का रिजल्ट भी बन के तैयार हो गया है, इसका भी रिजल्ट जारी कभी भी किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इनकी कट ऑफ क्या होगी। कट ऑफ साथियों, कभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ, ना दावा करता हूँ इस चीज़ का कि मैं कट ऑफ आयोग वाली बता रहा हूँ आपको, मैं खुद की कट ऑफ बताता हूँ जो मेरा एनालिसिस कहता है। देखो कंबाइंड टेक्निकल का जो आपको मैंने बताई थी 65 तक, 60 से लेकर 65 के बीच में कितनी भी कट ऑफ जा सकती है। रेंज ज़्यादा है, ये जानता हूँ मैं। अब रेंज इसलिए ज़्यादा रखनी पड़ रही है कि लेखपाल भर्ती में क्या हाल हुआ है मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इतना अगर रेंज में हो आप, 60 से लेकर 65 ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ। ठीक है, 60 से लेकर 65 के बीच में अगर नंबर हैं आपके, तो आप सेलेक्ट सेफ हैं, और आपका डीबी होगा। और डीबी इसका भी फरवरी में होने जा रहा है, मिड फरवरी में डीबी होगा इसका। इसी प्रकार से जूनियर असिस्टेंट की बात करें, अगर आपके 55 से लेकर 60 के बीच में नंबर है, तो आप ये मान लेना कि सेफ हो एकदम, आपका डीबी होने जा रहा है तुम्हारा जूनियर असिस्टेंट में। डीबी कह रहा हूँ, टाइपिंग टाइपिंग होने जा रही है आपको, तो ये मान लेना। और उसमें कम भी जा सकती है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में बहुत ज़्यादा 10 गुने, लगभग 8 गुने 10 गुने बच्चे लेने हैं। तो ठीक है, इसमें तो ये दोनों रिजल्ट बनकर तैयार हैं। दूसरा, पीईटी का रिजल्ट जो है, मैंने बताया है कई बार, फिर सुन लो। पीईटी का जो रिजल्ट है आपका, वो रिजल्ट आपको मिड फरवरी में देखने को मिलेगा, उससे पहले फरवरी देखने को नहीं मिलेगा। और बहुत जल्दबाजी कर देंगे थोड़ी सी, अब ये लेखपाल वाला नोटिफिकेशन की बात हो रही है, तो शायद जनवरी के एंड में दे सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में 15 फरवरी तक मान के चलिए आप, रिजल्ट आपका जारी होगा। ठीक है, हाँ अगर शासन कहेगा कि भैया जल्दी रिजल्ट दो, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन निकालो उसका लेखपाल का, तो जल्दी आ सकता है रिजल्ट, अदरवाइज जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा, पीटी 2022 की जितनी भी परीक्षाएं हैं साथियों, सारी की सारी परीक्षाएं आपकी चुनाव के बाद होंगी। अगर कोई कह रहा है कि आपकी चुनाव से पहले परीक्षा होंगी, तो एक परीक्षा मुझे लगती है जो हो जाएगी आईटी इंस्ट्रक्टर की, हो सकती है। मैं इसकी गारंटी भी नहीं कह रहा हूँ कि इसमें हो जाएगी, क्योंकि अभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो होना बहुत नामुमकिन सा है। अगर हाँ मार्च में आचार संहिता लगती है, मार्च के लास्ट में आचार संहिता लगती है, तो आपकी 1-2 भर्ती हो सकती है, आपका परीक्षा हो जाए, अदरवाइज परीक्षा नहीं होने जा रही है। बीपीओ की परीक्षा ले लो आप, चाहे तुम्हारी ऑडिटर की परीक्षा ले लो, दंत चिकित्सक की परीक्षा ले लो, एक्सरे टेक्नीशियन की परीक्षा ले लो, स्टोनो की परीक्षा ले लो, कोई भी परीक्षा होगी, आपकी परीक्षाएं सारी की सारी चुनाव के बाद जा रही हैं। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की नहीं कह सकते, ये परीक्षा पहले भी हो सकती है। बस एक ही परीक्षा मुझे लग रही है जो पहले हो सकती है, लेकिन गारंटी इसलिए नहीं है कि अगर पहले आचार संहिता लग गई तो फिर ये परीक्षा भी टल जाएगी आपकी। ठीक है साथियों, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। पीईटी का रिजल्ट मिड फरवरी तक, और पीईटी 2022 की परीक्षाएं चुनाव के बाद। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की ध्यान रखो, हो सकता है कि आपकी परीक्षा पहले हो जाए। तो सारी भर्तियों के बारे में मैंने बात कर ली। राजस्व परिषद आपको 23 तारीख को पहुंचना है। जितने लोगों के भी इधर उधर उन्होंने जाके पटक दिए हैं, उनके लिए, सबके लिए इन्फॉर्मेशन यही है कि पहुंचना है। और तुम्हारा प्रोविजनल वालों के लिए मैंने बता दिया कि किस प्रकार से आपकी प्रोविजन हटा दिया गया है, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन ये होगी वीडियो की। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे समय से। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।